बच्चों के डिमांड पे फिर से एक बार लेकर आए हैं लिसन और हेयर में अंतर कि लिसन का उपयोग कहाँ करेंगे और हेयर का उपयोग कहाँ करेंगे। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर लिसन और हेयर पे वीडियो बनाइए, तो चलिए आपको बताते हैं। मात्र आप देखते बार में पहचान जाइएगा कि लिसन का उपयोग कहाँ करेंगे और हेयर का उपयोग कहाँ करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें साथियों कि जो लिसन होता है इसका मतलब होता है सुनना। क्या होता है? लिसन का मतलब होता है सुनना। ध्यान रखिएगा यहाँ पे बात, अगर आप किसी बात को या किसी आवाज को अपनी मर्जी से सुन रहे हैं, ध्यान समझिएगा, अगर आप किसी आवाज को या किसी के बातों को अपनी मर्जी से सुन रहे हैं तो उस कंडीशन में हम लोग लिसन का उपयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए बता दें आपको, मैं रेडियो सुन रहा हूं, मैं रेडियो सुन रहा हूं। अब बताइए आप रेडियो कब सुनिएगा? जब आपका मर्जी रहेगा, यानी जब आपका मन करेगा तभी ना सुनिएगा, कि दूसरे का मर्जी से रेडियो आप सुनिएगा नहीं ना सुनिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं रेडियो सुन रहा हूं, तो आप जो रेडियो सुन रहे हैं अपने मर्जी से सुन रहे हैं। तो आप अभी आपको बताए हैं कि जिस आवाज को हम लोग अपने मर्जी से सुनेंगे उसमें हम लोग किसका उपयोग करेंगे? लिसन का। तो देखिए मैं रेडियो सुन रहा हूं यानी मैं अपने मर्जी से कर रहा हूं, मर्जी से कर रहा हूं ना, तो इसमें क्या लगाऊंगा? लिसन। तो देखिए आई एम लिस्ट कर रहा हूं, सुनिए मैं रेडियो सुन रहा हूं। रहा है, रही है, तो आपको पता ही है कि जब रहा रही होता है तो उसमें आई एन जी लगा देते हैं, तो हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन आई एम लिस्टेनिंग रेडियो। आई एम लिस्टेनिंग रेडियो यानी मैं रेडियो क्या कर रहा हूं? सुन रहा हूं। एक और एग्जांपल देख लीजिए, मैं गाने सुन रहा हूं। आप गाना कब सुनिएगा? जब आपका मन करेगा, यानी जब आपका मर्जी होगा तभी ना सुनिएगा। तो मैं गाना सुन रहा हूं, अपने मर्जी से कर सुन रहा हूं। तो आप जब अपने मर्जी से सुन रहा हूं तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? लिसन का। तो देखिए आई एम लिस्टेनिंग सॉन्ग यानी सुन रहा हूं, इसमें भी रहा रही है तो आई एन जी लगा देंगे। तो आई एम लिस्टेनिंग सॉन्ग यानी मैं गाना क्या कर रहा हूं? सुन रहा हूं। बस आपको ध्यान रखना है जिस आवाज को आप अपने मर्जी से सुनिएगा उसमें हम लोग करेंगे लिसन का उपयोग। किसका? लिसन का। उसके बाद देखिए हियर। हियर, तो हियर का मतलब होता है सुनाई देना। हियर का मतलब क्या होता है? सुनाई देना। जिस साउंड को आप अपने मर्जी से नहीं सुनते हैं, यानी जिस आवाज को आप अपने मर्जी से नहीं सुनना चाहते हैं, अचानक से सुनाई दे देता है, तो उसमें हम लोग करते हैं उपयोग हियर का। जैसे कहें बम फटा, तब देखिए मान लीजिए जब बम फटेगा तो उसका आवाज सुनाई देगा। आपको पता है कि बम फटा है कि नहीं फटा है? अचानक से बम फट गया और उसका आवाज निकला, तो आवाज आपके अचानक से ना आता है कि आप उसको सुनने अपने मर्जी से जाते हैं, अपने मर्जी से नहीं जाते हैं, वो आपको अचानक से सुनाई देता है। तो इसमें करेंगे हियर का। अगर कहें पंखे की आवाज, जब पंखा चलता है तो उसका आवाज करता है कि नहीं करता है? अपने मर्जी से करता है पंखा, तो उसमें भी आप अपने कानों से उसको सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन पंखा का आवाज जब चलता है तो आवाज करता है, आपके मर्जी से होता है नहीं होता है, तो उसमें क्या करेंगे? हियर का उपयोग। जैसे अगर बोले मित्र ने आवाज सुनी, मित्र ने आवाज सुनी। आपका मान लीजिए मित्र कहीं जा रहा है और पीछे से आवाज आ रही है, जैसे कुत्ता भौंक रहा है, तो उसको पता है कि कुत्ता भौंकेगा, चाहे उसका मर्जी है कि कुत्ता का आवाज सुनेगा नहीं ना सुनेगा। तो जा रहा है ऐसे रास्ते से जा रहा है तो उसको आवाज सुनाई दिया, यानी अचानक से सुनाई दिया, यानी उसका मर्जी का बिना सुनाई दिया। तो यहाँ पे आवाज, मित्र ने आवाज सुनी, तो ये आवाज सुनी, तो इसमें किसका उपयोग करेंगे? हियर का। तो फ्रेंड हियरड, यहाँ पे देखिए ये सुनी, यानी सुनी मतलब क्या? पास्ट में है, इसलिए हियर का वर्ब टू होता है हेयरड। द फ्रेंड हियरड ए साउंड, यानी फ्रेंड ने क्या करी? आवाज सुनी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। पंखे की आवाज सुनाई दी, आप जा रहे हैं या रूम में हैं, अचानक से पंखे की आवाज सुनाई दी, तो अचानक से हुआ तो पंखे की आवाज सुनाई दी, तो द साउंड ऑफ द फैन वाज क्या? हियरड, यानी पंखे की आवाज क्या दी? सुनाई दी। ये हो गया हमारा हियर और लिसन में क्या अंतर। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। और यह वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके बाद आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।